हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल में कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है। और ये स्पर्मेटोगोनिया से सेल में माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है और ये मिल के क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, ठीक है। उसके बाद इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है और ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होकर बना क्या लेता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर सेकेंड डिवीज़न होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है। और ये स्पर्मेटिड बनाता है, ठीक है। अब देखिए, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, ये करना ही मियोटिक हो रहा है, यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और एक और टर्म आप यहाँ पे देख रहे होंगे, साइड में लिखा हुआ है स्पर्मिएशन। इसका मतलब क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोजोआ का बाहर निकलना, उसको क्या कहता है, स्पर्मिएशन। अब जरा आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन किस किस टाइप का आ सकता है। सबसे पहले कह सकता है, यदि आपके पास एक स्पर्मेटोगोनिया सेल रहेगा तो उससे कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। तो यदि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल रहेगा तो उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना, 4 बनेगा। और यदि पूछा जाएगा आपसे, यदि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो उससे कितना स्पर्मेटिड बनता है या स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो उसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, 1 से क्या बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। उसी तरह इस तरह अब यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसी तरह देखते रहिए और अच्छी तरीक़े से इसको समझिए। क्योंकि ये देखिए, ये डायग्राम बेसिस हम इसलिए बता रहे हैं ताकि इजीली वे से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी नीट में, ठीक है। और हमें कम से समय में जल्दी अच्छी तरीक़े से करना है, इसीलिए ऐसा चीज़ बना रहे हैं। इसमें आपके पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम का नंबर, यानी किस सेल में कौन सा क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है। सबसे अगर ये आपको पूछा जाएगा स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि इसमें मियोटिक डिवीज़न नहीं होता, इसलिए क्रोमोसोम नंबर का 46 ही क्रोमोसोम नंबर होगा, ठीक है। और अगर भी आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितना है, तो क्या होता है, मियोटिक डिवीज़न होता है। तो मियोटिक डिवीज़न जो होता है ना, उसमें क्या होगा, वो बढ़ जाएगा और 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। आप यहाँ सोच रहे होंगे, जब सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है तो क्यों नहीं उसमें भी क्रोमोसोम आधा हो जाता है। देखिए, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न जो है ना, वो माइटोसिस की तरह होता है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है, बस क्या होता है, नंबर ऑफ सेल का इंक्रीजमेंट होता है, इसीलिए वहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है। फिर भी क्रोमोसोम नंबर का कितना होगा, 23 होगा। यानी कहा जाए 23 क्रोमोसोम कितना में होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और जाके किस में होगा आपको, और जाके स्पर्मेटोजोआ, इन सभी में 23 क्रोमोसोम होगा, ठीक है।